खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मौसम की मार और सरकारी बेरुखी के तले दबे किसान, सरसों और गेहूं के नहीं मिल पा रहे पर्याप्त दाम। महंगाई राहत शिविरों में किए 8,91,000 रजिस्ट्रेशन, प्रदेश में पहली 3 रैंक में बना अलवर। कांग्रेस ने गहलोत के जन्मदिन पर महंगाई राहत शिविरों में काटे केक, चुनावी साल में अलग अंदाज में मनाई सीएम की बर्थडे। और बजरंग दल पर पाबंदी के चुनावी घोषणा पत्र को भाजपा ने लिया आड़े हाथ, कर्नाटक में कांग्रेस ने किया है ऐलान। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। जहां एक और मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी है और पिछले अरसे में बेमौसमी बारिश एवं ओलों से फसल की पैदावार कम हुई है, वहीं दूसरी ओर समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को खुले बाजार में मिल रहे कम दामों के कारण खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कभी मौसम की मार तो कभी फसलों के कम दामों के कारण अन्नदाता किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। वहीं सरकार इन्हें मुआवजा देना तो दूर, समर्थन मूल्य के जरिए भी राहत नहीं पहुंचा रही। अलवर कृषि उपज मंडी में मौजूद किसानों का यह दर्द साफ नजर आया। उनका कहना था कि गेहूं और सरसों के दामों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं दूसरी ओर समर्थन मूल्य के जरिए दिया जाने वाला लाभ भी किसानों को नहीं मिल पा रहा। ग्राम सीरावास के किसान जसराम का कहना है कि बेमौसम बारिश से उनका करीब 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई है। बेमौसम बारिश की मार और किसानों पर कर्ज की मार, यह दोनों ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम अलवर कृषि उपज मंडी में खड़े हैं। यहाँ पर एक किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिर कितना खामियाजा उन्हें इस बेमौसम बारिश से भुगतना पड़ा और वर्तमान के क्या हालात है। क्या नाम है आपका? जसराम है सर। कौन सा गाँव है आपका? सीरावास। कितने बीघा में आपने फसल बोई थी? 17 बीघा में सरसों बोई, 3 बीघा में गेहूं बोया। तो कितना फायदा होने की उम्मीद थी आपको? फायदा होने की कम से कम 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से ओलावृष्टि ऐसे कर फसल नष्ट हो गई, कटी हुई फसल भी खराब हो गई बाद में। तो कितना फायदा होता अगर बारिश नहीं होती तो कम से कम 4-5 लाख रुपए का फायदा होता। अब 4-5 लाख रुपए से नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई किस तरह करेंगे आप? इसकी भरपाई तो कैसे करे, कैसे नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, जमींदार के ये तो है ही। जो मुनाफा होता उस पैसे से क्या करने वाले थे? मुनाफा होता तो किसी का कुछ कार्य करता, अब क्या होएगा इससे? इतनी तो लागत लग गई इसमें, जितने की ये 6-7 लाख रुपए की होगी, इतनी तो लागत लग जाती है। डीजल भी है, वैसे भी है, पानी, बोर, बिजली, खर्च हर चीज से तो वे मुनाफा मिलता जो तो बारिश की वजह से खराब हो गई इतनी फसल। पूरा खेत आपका है कि या कोई हिस्सेदार? नहीं, हमारा है, अकेले का है। अकेला का है। तो जो अब नुकसान हुआ है वो अब क्या कर्जा हो गया उसके ऊपर? हाँ, उसका कर्जा ही होएगा। जो मुनाफा तो मिला नहीं और ये कर्जा ही होएगा। जो मुनाफा मिलता जो तो बारिश ओलावृष्टि के कारण फसल खराब हो गई है। तो क्या सरसों और गेहूं दोनों? हाँ, सरसों और गेहूं। अभी जो फसल लेके आए हैं उसकी क्या स्थिति है? अभी भी जैसे बारिश का मौसम खराब होने के कारण थोड़ी और जैसे भाव में भी गिरावट है, पर मौसम के कारण देखकर इसको मंदी या सस्ती कारण बेचना पड़ रहा है किसान। जो आप फसल लेके आए हैं उसमें क्वालिटी में भी कमी आई है? हाँ, जैसे सरसों में लैब निकलवाते पहले हमारे गांव से लैब 42-43-44 हाईएस्ट लैब निकलती थी, अब 39-40 के लगभग आ रही है बारिश के कारण, खराब होने के कारण। तो इसका खामियाजा ये होगा कि अब जो दाम है उससे भी कम दाम मिल रहा है। हाँ, जो दाम लगते ना उससे भी कम दाम मिलेंगे। अब जो सरकार से समर्थन मूल्य मिलता है आपको, उसकी क्या स्थिति है? उसकी तो क्या है कि अब है लागत की भी पूर्ति न हो पाएगी यार। सरकार खरीद रही है? अब ये तो सरकार की रेट है, उससे भी डाउन खरीदते हैं। कुछ तो ये बारिश की वजह से खराब होगी, कुछ वैसे हालात लेकर ग्राहक देखते नहीं। मान लो आपको ये कहा जाए कि समर्थन मूल्य में ज्यादा
मुनाफा मिल रहा है, तो आप समर्थन मूल्य को में देना पसंद करेंगे कि व्यापारी को? अब जो ज्यादा पैसे देगा उसको देने करेंगे। तो क्या जो लैब ये देखते हैं, स्लैब देखते हैं, क्या हाँ। वो समर्थन मूल्य में सरकार भी देखती है? हाँ, देखती है, सरकार के थ्रू ही होता है। लेकिन अभी फिलहाल आपको व्यापारियों को देने में हाँ, मजबूरी है। मजबूरी है। नुकसान कितना बताया? नुकसान है 3-4 लाख रुपए का। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरह बेमौसम बारिश हुई, उसके बाद किसान को यहाँ नुकसान इतना हुआ कि जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में सरकार से भी इन्होंने मांग की है कि कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजे को लेकर गिरदावर की रिपोर्ट जाती है, तहसीलदार की जाती है। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की जाए, लेकिन किसान का दर्द आखिर सामने आ ही गया। भगवान सैनी, अलवर। उधर भजेड़ा गांव के किसान गौरव राजपूत का कहना है कि उन्होंने 12 बीघा में सरसों की फसल बोई थी। मौसम की वजह से प्रत्येक बीघा में करीब 11,000 का नुकसान हुआ है। किसान का दर्द आखिर किसान समझता है या फिर मीडिया के माध्यम से हम एक प्रयास कर रहे हैं कि किसान की आवाज सरकार तक पहुंचे। वर्तमान में जिस तरह का स्थिति है यहाँ कृषि उपज मंडी में, जो किसान आए हुए हैं इनका दर्द जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव राजपूत। कौन सा गांव है आपका? मेरा भजेड़ा, अलवर जिले में। कितने बीघा में क्या बोया आपने? मैंने 12 बीघा में सरसों बोई थी। तो इस बार सरसों की पैदावार में मतलब ठंड का नुकसान था। पिछली बार सरसों की पैदावार अच्छी हुई थी, तो उसमें क्या है कि बारिश भी हो गई थी, और इस बार बारिश भी नहीं हुई और मतलब ठंड भी ज़्यादा रही है, तो इस वजह से पैदावार सरसों की घटी है। और पैदावार भी घटी है, और फिर पिछली बार भाव भी अच्छा मिला था सरसों का। इस बार भाव में भी मतलब बहुत ही उससे मतलब डाउन मिल रहा है। कितनी गिरावट आई है भाव? भाव में अभी ये देखो 1500-1600 2000 रुपए तक की गिरावट है पिछली साल के मुकाबले इस साल। लगातार जो पिछले साल भाव बढ़े थे उससे आपको लाभ मिला। अभी मौसम की मार, इसके अलावा भाव में विदेशी बाजार के चलते कमी, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाँ, खामियाजा साहब भुगतना पड़ रहा है और नुकसान हो रहा है किसान को। एक तो पैदावार सरसों की बहुत कम हुई है, जहां हम पिछली बार 17-18 मन बीघे की पैदावार हुई थी, इस बार 13 से 14 मन पैदावार हुई है। कितना नुकसान हुआ है आपकी बार? इस बार बीघे में 5 मन का नुकसान है। अगर रुपए की बात करें तो कितना नुकसान है? रुपए की बात करें तो 2.5 क्विंटल एक बीघे में नुकसान है। तो ये मान लो कि इस भाव के हिसाब से हमको मतलब 11,000 रुपए तक का बीघे में नुकसान है। सरकार खरीद रही है आपकी समर्थन मूल्य में? सरकार समर्थन मूल्य में अभी फिलहाल तो कोई ऐसा नहीं खरीद रही। बाकी पहले खरीदा था सरकार ने, आज से 2-3 साल पहले सरकार ने खरीदा था, और तब हमने सरकार गवर्नमेंट रेट पे गवर्नमेंट को दिया था। अभी व्यापारी को देने की क्या मंशा है आपको? क्यों व्यापारी को देना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है? अब साहब हम तो किसान है, फसल तो बेचनी है हमको। अब व्यापारी को देंगे, क्या करेंगे, व्यापारी को देनी पड़ेगी। मान लीजिए अभी भाव कम है, यदि स्टॉक में रखते हैं तो फायदा होगा, नुकसान? स्टॉक में होगा तो सरसों का रेट अभी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन हम फसल को रख नहीं सकते। फसल को जरूरतमंद किसान तो खेती पे आश्रित है। अब खेती डिपेंड है, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग ये है कि सरकार वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे फसल खरीदे, जिससे किसान को लाभ मिले, और हमारी तो यही मांग है किसानों से। तो आखिरकार इनका भी यही कहना है कि सरकार को किसानों का दर्द समझते हुए समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जितना नुकसान उनका हुआ है उसका खामियाजा किसान को नहीं भुगतना पड़े, और जो व्यापारी को वो मजबूरी में दे रहे हैं उससे कहीं निजात मिल सके। और जो नुकसान हुआ है, जो गत वर्ष की तुलना में जो भाव थे सरसों के जो हाई लेवल पर गए थे, उनमें काफी जो गिरावट आई है उसका कहीं ना कहीं पूर्ति हो सके। भगवान सैनी, अलवर। वहीं मंडी व्यापारी रामावतार गुप्ता ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सरसों की दर 5,250 प्रति क्विंटल घोषित है, जबकि मंडी में 4,800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेचान किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि किसान ने अपना दर्द बताया, अब हम पहुंचे हैं व्यापारी के पास। व्यापारी रामावतार गुप्ता कृषि उपज मंडी में यहाँ पर मौजूद है। इनसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से किसान नुकसान बता रहे हैं, क्या व्यापारी को फसल देते समय नुकसान हो रहा है, या समर्थन मूल्य की बात करें तो सरकार से भी कहीं फायदा मिल रहा है या नहीं?
तो हम पूछना चाहेंगे क्या स्थिति है अभी गेहूं और सरसों की, के किसान को कितना नुकसान? भाई गेहूं की बात तो ये है, गवर्नमेंट की रेट है 2125 रुपए। हमारी जो मंडी में जो बरसात के होने के कारण गीले हो गए गेहूं, उसमें गेहूं क्या है, मंडी में हमारी मंडी बिक रहे हैं 2080-90। जो बढ़िया क्वालिटी गेहूं में वे बिकते हैं 2100-2100, तो वे भाव तो बराबर लेवल में आते हैं। वहाँ तो बात सही है, वहाँ तो जमींदार भी बेचारे कह रहे हैं सही बात है, कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि सिरसू है, सिरसू गवर्नमेंट रेट है 5450। हमारे मंडी में परसों सिरसू बिकी थी 4850 रुपये 42 कंडीशन में, और 2 दिन से जब विदेशी बाजार बढ़े हैं तो उसकी वजह से आज का भाव है 5050 42 कंडीशन के भाव है, और गवर्नमेंट रेट है 5450। अब हिसाब से देखा जाए गवर्नमेंट ने मतलब बाद देना पड़ा है जगह जगह, कहीं राजगढ़ पड़ा है, मालगढ़ पड़ा है, इनको जमींदार को आश्वासन दे दिया कि बादल आ गया माल लेंगे। अभी तक हमारे मेरे नजर में ये है कि यहाँ आसपास के जो 50-100 किलोमीटर एरिया में कहीं कांटे लगे नहीं है। गवर्नमेंट ही चाहे कि मतलब गवर्नमेंट कांटे लगे और माल तुले, क्योंकि गवर्नमेंट तो लेती है 5450, और हमारे यहाँ उनकी सिरसू बिकती है, जब हम 42 स्लैब का भाव 5050 है, यहाँ सिरसू बिकती है 45-46-47 रुपए। हम सोचते हैं काश्तकार को फायदा हो कि ऊंची से ऊंची उनको उपज के पैसे मिले, और 5450 गवर्नमेंट रेट है, माल तुला है। तो अभी सरकार ले नहीं रही है फसल ले कहाँ रही है? अभी तो लोगों के कोई कहते हैं रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई अभी हुए नहीं है, अभी बाद ना गया कहाँ, अभी कोरम पूरा नहीं हुआ, मतलब कहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि माल तुल रहा है 100 किलोमीटर के एरिया में। यानी 1000 से 400 रुपए तक का नुकसान है। नुकसान तो क्या है, जमींदार का माल मंडी बेचने लाएगा, 42 लैब तो बैठेगी नहीं, जमींदार लैब बैठेगी 37, 38, 39, उनका भाव मंडी बिक रहा है 46, 47, 4800 मान लो, उनके हिसाब से लगाया है तो मतलब 800 रुपए का नुकसान है, 700 रुपए का नुकसान तो काश्तकार को है ही। तो ये मंडी व्यापारी रामअवतार गुप्ता, इनका साफ तौर पर कहना है कि कोर में कहीं ना कहीं खाज का काम सरकार कर रही है, जो 800 से 1000 रुपए का नुकसान यहाँ किसान को हो रहा है। यदि सरकार समर्थन मूल्य में इसकी खरीदारी करती तो कहीं ना कहीं किसान को वो सहायता मिलती, वो लाभ मिलता, वो सहारा मिलता। लेकिन सरकार जहां पर मुआवजे की बात करती है, वहीं समर्थन मूल्य में पीछे हटकर किसानों को ही नुकसान दिया जा रहा है। भगवान सैनी, अलवर। जाहिर है कि समर्थन मूल्य पर ढंग से खरीद हो तो किसानों को प्रति क्विंटल करीब 400 रुपए के नुकसान से बचाया जा सकता है। और वहीं अलवर में पिछले 3-4 दिनों से बेमौसम बारिश का दौर जारी है। बुधवार की दोपहर करीब 1 घंटे तक बारिश हुई, इससे शहर की सड़कें लबालब हो गई। वहीं चूड़ी मार्केट की सड़कें भी जलमग्न हो गई। इसके चलते दोपहर के वक्त बाजार सूना नजर आया, साथ ही पानी भरा होने के कारण व्यापारियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं शहर के कई अन्य इलाकों में भी सड़कों पर पानी भर गया, इसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ी। अलवर में लग रहे महंगाई राहत शिविरों में अब तक करीब 9 लाख की बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं प्रदेश में अलवर जिला पहली 3 रैंक में बना हुआ है। गत 24 अप्रैल से यह कैंप प्रारंभ हुए थे। एडीएम द्वितीय जितेंद्र नरूका ने बताया कि अब तक 8,91,883 लोग अपना पंजीयन करवा चुके हैं। जिले में करीब 148 कैंप लगाए जा रहे हैं। अलवर जिले में महंगाई राहत कैंप पूरे जोर शोर से चल रहे हैं। शुरुआती कुछ दिक्कत के बावजूद लोगों का अपार उत्साह देखा गया है इन कैंपों में। हमने जहां पर भीड़ अधिक है वहां पर अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों की व्यवस्था की है, साथ ही हेल्प डेस्क पर प्रशिक्षित स्टाफ लगाया है। आमजन को योजनाओं की जानकारी मिल सके इसलिए महंगाई राहत कैंप में शामिल 10 योजनाओं, उनके लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं उनके बैनर लगवाए हैं और अब ये कैंप अच्छे तरीके से चल रहे हैं। पूरे जिले में 110 जो हैं स्थायी महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं। यहाँ पे कहीं का भी कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रशासन गांव के संग और शहर प्रशासन शहरों के संग अभियान भी राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। वहाँ पर भी हमारे मोबाइल महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत समिति में एक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन लगाया जा रहा है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में नगर परिषद और नगर पालिका के वार्डों में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। वहाँ पर भी हमारी मोबाइल कैंप यूनिट है महंगाई राहत कैंप की। अलवर जिले का महंगाई राहत कैंपों में राज्य भर में अच्छा प्रदर्शन रहा है। हम कल शाम तक 23.28% तक अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमारे जिले का टारगेट 38,30,710 था और हम अभी तक 8,91,883 गारंटी कार्ड इशू कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 1/4 पंजीकरण हम हमारे टारगेट का कर चुके हैं और लोगों में अपार उत्साह है।
लोग व्यवस्थित तरीके से इस प्रक्रिया को समझ रहे हैं लोगों से और अपना पंजीकरण करवा रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि किसी ग्राम पंचायत में कोई कैंप लग रहा है तो वो उसी में पंजीकरण करवा सकता है। वो अपनी सुविधानुसार 30 जून तक जो भी उनका नज़दीकी या जहाँ उनको सुविधा हो उस कैंप में पंजीकरण करवा सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि कांग्रेसियों ने किस तरह महंगाई राहत शिविरों से जोड़कर मनाया सीएम गहलोत का जन्मदिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बुधवार को जन्मदिन था और कांग्रेसियों ने इसे अलग ही अंदाज में मनाया। शहर कांग्रेस ब्लॉक कमेटी ने बुध विहार स्थित सामुदायिक भवन में केक काटा। यहाँ चल रहे महंगाई राहत कैंप में फल वितरण भी हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष जेडी आर्य ने बताया कि हर वर्ष की तरह मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस बार महंगाई राहत कैंप में जगह जगह जाकर केक काटे गए हैं। साथ ही लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के निर्देश अनुसार शहर कांग्रेस ब्लॉक कमेटी ने आज विभिन्न कैंपों में जाकर महंगाई राहत कैंपों में जाकर माननीय अशोक गहलोत जी का जन्मदिन बनाया गया है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने केक काटे और फल वितरण करके आम पब्लिक को मुख्यमंत्री की जन कल्याणी योजनाओं के बारे में अवगत कराया और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जनता को प्रेरित किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर महिला कांग्रेस की ओर से शहर के मिनी सचिवालय में मिठाई वितरित की गई। यहाँ लग रहे महंगाई राहत शिविर में मौजूद लाभार्थियों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी और प्रदेश पदाधिकारी बबीता दिल्लीवाल आदि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में एक मिसाल है। साथ ही प्रदेश में लग रहे महंगाई राहत शिविरों का लाभ लोगों को बड़ी संख्या में मिल रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में आज महिला कांग्रेस ने जो यहाँ पर महंगाई राहत जो कैंप लग रहा है उसमें जो महिलाएं जो जिन्होंने कार्ड वगैरह बनवाए उनको सम्मानित किया है। उनको माला पहनाकर मुँह मीठा कराकर आज हमने अशोक गहलोत जी का जन्मदिन मनाया है। और सभी को इस जो महंगाई राहत कैंप है इसमें जो भी योजनाएं हैं और जिन योजनाओं का लाभ मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं उन सभी से लोगों को जागरूक किया है और उनको प्रोत्साहित किया है कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये कार्ड बनवाओ ताकि आगे आने वाले जैसे कि है खास सुरक्षा के लिए है तो वो खास सुरक्षा के लिए जो राशन किट वगैरह जो आपको मिलेगी वो खास सुरक्षा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही मिलेगी। साथ ही चिरंजीवी में जो 25 लाख तक का इलाज है वो फ्री आपको चिरंजीवी में जो होगा तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही गैस कनेक्शन है जो 1150 को आपको मिल रहा है इस टाइम पे। अगर आपका उज्ज्वला में है और उसका रजिस्ट्रेशन आप इसमें करवाओगे तो आपको 500 रुपये का वो गैस सिलेंडर पड़ेगा। तो इसलिए सभी जो पेंशन है सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन है उन सुविधाओं का लाभ भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो ही आपको मिलेगा। तो सभी महिलाओं का चाहे बुजुर्ग महिलाओं या जो भी गैस सिलेंडर से या खास सुरक्षा से उन सभी लोगों महिलाओं को हमने प्रोत्साहित किया है। अशोक गहलोत जी का सभी महिलाओं ने खुशी होकर उत्साहित होकर उनका जन्मदिन मनाया। में हमारे लिए ऐसी योजनाएं लेके आए और हमें इस महंगाई भरे संसार में उसमें हमको राहत मिले। अशोक गहलोत उनकी लंबी दीर्घायु के लिए आज प्रार्थना की है सभी महिलाओं ने। आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का जन्म दिवस, उसी के उपलक्ष्य में आज महिला कांग्रेस जो है उनका जन्मदिन मना रही है और एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं। और आज जो मुख्यमंत्री द्वारा महंगाई से राहत शिविर है, हमने यहाँ पे आके मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया है और यहाँ पे महिलाएं हैं, हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जो है ऐसे मुख्यमंत्री जो है बहुत कम होते हैं जो इस महंगाई के दौर में भी आपको राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा आके इसका लाभ प्राप्त करें, क्योंकि जो उज्ज्वला योजना है उसमें अभी 1130 का जो सिलेंडर मिल रहा है, यह राहत कैंप में मुख्यमंत्री द्वारा वो 500 का हुआ है। इसी तरह दुर्घटना बीमा कराया जा रहा है, फ्री की राशन किट है। इस तरह बहुत सी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही हैं। इसी के जो है हमने आज प्रोत्साहन किया है महिलाओं को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने यहाँ जन्मदिन मनाया है। और वहीं गांधी चिंतन परिषद की ओर से बुधवार को मुख्यमंत्री गहलोत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कैंप अम्बेडकर नगर स्थित रोटरी क्लब के ब्लड बैंक में लगाया गया। वहीं शिविर में 50 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। गांधी चिंतन परिषद के संस्थापक मक्खन सिंह गुर्जर ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी 3 मई को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
इस दिन गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इससे जरूरतमंदों को मदद मिलेगी। गांधी चिंतन परिषद प्रत्येक वर्ष 3 मई को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाता है। यह सेवा संकल्प दिवस कोविड की विषम परिस्थितियों के बीच में गांधी चिंतन परिषद द्वारा राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के जन्म दिवस को प्रस्ताव में मानकर किया गया था। तब से हम प्रत्येक वर्ष वार्षिक रूप से 3 मई को इस सर्व सेवा संकल्प दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। यह हमारा लगातार चौथा रक्तदान शिविर है। प्रत्येक वर्ष हम रक्तदाताओं को प्रेरित करते हैं, उन्हें रक्तवीर बनने की शपथ के लिए आग्रह करते हैं। आज भी आप देखेंगे कि हमारा जो प्रमाण पत्र है, मानपत्र है, उस पर सबसे ऊपर रक्तवीर बनने की शपथ है कि हम नियमित रूप से रक्तदान करें। हमारे रक्तदाता प्रत्येक वर्ष हमारे इस वार्षिक रक्तदान शिविर से जुड़े हुए हैं और इस बार भी आप देख रहे हैं कि हमने अपने रक्तदान शिविर का शुभारंभ कर दिया है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी लगाए जाने की बात कही गई है। भाजपा कर्नाटक में तो इसे मुद्दा बना ही रही है। अलवर में भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा के जिला महामंत्री पवन जैन ने इसे हिंदू विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इससे पहले भगवान राम को काल्पनिक भी बता चुकी है। वहीं अब तुष्टीकरण के लिए बजरंग दल पर बैन की बात कही जा रही है। इस तरह के बयानबाजी या इस तरह के जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ही जारी कर दिया कि पीएफआई की तरह बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। बजरंग दल हिंदू सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला एक हमारा बहुत धार्मिक दल है और इस तरह की घोषणा का जनता जवाब देगी। इन्होंने झूठ का पुलिंदा जो कल कर्नाटक में खोला है, 2018 में राजस्थान में भी खोला था और उस झूठ के आधार पर राजस्थान में एक कांग्रेस ने अपनी सरकार एक धोखे से बना ली। उसको 2023 में राजस्थान की जनता उनको उनका आईना दिखाएगी और अभी हाल ही में हुए चुनाव गुजरात में भी गुजरात की जनता ने वो उनको अपना आईना दिखाया और मैं समझता हूँ कि कर्नाटक में भी इस तरह के बयान देने से निश्चित रूप से जो भगवान श्री राम को काल्पनिक मानते हैं, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करते हैं, वो पार्टी समाप्त होने की ओर है। कर्नाटक में इनकी भी बुरी तरह पराजय। सांप्रदायिकता को कोई बढ़ावा नहीं मिलता। अपने अपने दल हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो अपना काम करती हैं। देखिए, देश और राष्ट्र में अंतर है। देश को सत्ताएं चलाती हैं, सरकारें चलाती हैं, उनके लिए संविधान की व्यवस्था है, सचिवालय की व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्र को ये समाज चलाता है और जो समाज की चेतना होती है, जो समाज की परंपराएं होती हैं, उनको धार्मिक संस्थाएं चलाती हैं और उनका राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धार्मिक संस्थाएं और भी धर्मों में भी हैं, लेकिन ये केवल तुष्टीकरण के आधार पर हिंदुत्व की जो भी संस्थाएं हैं उन्हीं को टारगेट करती है कांग्रेस, ऐसा मानना। या ये कहें कि हम विश्व में पहला ऐसा देश हैं जो बहुसंख्यक होने के बाद भी समानता की या समान नागरिक संहिता की मांग करते हैं। हर देश में जो लोग बहुसंख्यक होते हैं उनके आधार पर सरकारें काम करती हैं। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जयराम जाटव ने दावा किया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने बताया कि कर्नाटक की जनता कांग्रेस के झूठे वादों में आने वाली नहीं है। वहीं देश भर में मोदी सरकार की नीतियों का लाभ आमजन को मिल रहा है। पूर्व एमएलए जाटव ने कहा कि गुजरात चुनाव में भी मतदाता कांग्रेस को आईना दिखा चुके हैं। कर्नाटक बहुत अच्छा एक एडवांस, हिंदुस्तान का एडवांस विकसित प्रदेश है। वहाँ के जनता के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, जानकारी है, तो वहाँ तो 100% नहीं 1000% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आए दिन ये छलावा करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं कांग्रेस के लोग, ये सब जान गए। अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अल्पसंख्यक है, इनको केवल ये सपने दिखाते हैं, करते कुछ नहीं है। कर्नाटक में मैं आज बता रहा हूँ, जो सर्वे की रिपोर्ट तो छोड़ दो, लेकिन आम जनता की जो रिपोर्ट बता रहा हूँ, कर्नाटक में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 222 सीटें हैं, लगभग 120-25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। इसलिए कर्नाटक में चुनाव हम जीतेंगे। आज जनता दो तरह से खुश है।
हमको जन सुविधाएं, दूसरा हमारा जो हिंदुस्तान है आज की तारीख में सुरक्षित महसूस करता है, सीमा पे हम सुरक्षित हैं, महंगाई हमारे देश में कम हुई है। बाहर के मुल्कों को देखते हुए जो एशिया में जितने देश हैं वो सब परेशान हैं महंगाई से। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो महंगाई नहीं है। हमारे कोरोना काल में टाइम में किसी ने सोचा नहीं था हमारे देश की स्वदेशी जो वैक्सीन हम तैयार करके हमने सैकड़ों देशों को बचाया है। और हिंदुस्तान में तो निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, और वो फ्री में दवाई दे करके और जो गंभीर बीमारी थी उसको बचाया है। इस देश में प्रधानमंत्री या केंद्र की सरकार के ऊपर विश्वास है। शहर के अंबेडकर नगर पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल 30 वर्षीय व्यक्ति की उपचार के दौरान बुधवार को मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कठुमर के बमनपुरा गांव निवासी 30 वर्षीय राजेश यादव फिलहाल अंबेडकर नगर में रह रहा था। 30 अप्रैल की शाम वह सब्जी खरीदने के लिए बाइक से बाजार जा रहा था। रास्ते में पेट्रोल पंप के समीप तेज गति से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उपचार के दौरान मृत राजेश के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। एक निजी कंपनी के कर्मचारी राजेश यादव के परिवार में 3 बच्चे हैं। क्या नाम था इनका? राजेश यादव नाम था। कहाँ के रहने वाले? बमनपुरा गांव, कठुमर तहसील। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था हनुमान चौराहे से आगे पेट्रोल पंप पे। कब? 30 तारीख को। अच्छा, फिर? ब्रेन माइंड में चोट आई थी, फिर उनको एडमिट करवाया। कहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा, फिर इलाज करवाया, फिर कब? रात को। क्या काम करते थे? इनका प्राइवेट काम था, कोई कंपनी में जॉब करते थे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। कहाँ जा रहे थे उस समय? सब्जी लेने। घर से? हाँ, घर सब्जी लेने जा रहे थे। तो शहर में किस लिए आए थे? कठुआ के रहने वाले? यहाँ रेजिडेंस है उनका अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर। मालाखेड़ा में मिलावटी दूध की सूचना पर सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर के निर्देशन में कार्रवाई की गई। इसमें खाद्य और चिकित्सा विभाग सहित डेयरी के कर्मचारी शामिल रहे। हालांकि दूध सप्लायर को इसकी भनक लगने पर वह टेम्पो को लेकर भाग छूटा, जिसे माचाड़ी के समीप दबोच लिया गया। पूछताछ में पता लगा कि प्रियंका डेयरी माचाड़ी से 700 लीटर दूध मालाखेड़ा में सप्लाई किया गया था। दूध को मौके पर संयुक्त टीम ने नष्ट कर दिया है। साथ ही जांच के लिए सैंपल लिया गया है। वहीं स्थानीय विक्रेता से पूछताछ भी की जा रही है। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित औद्योगिक क्षेत्र में प्लाईवुड फैक्ट्री के पास एक युवक की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। मृतक हीरालाल टहला क्षेत्र के कोटड़ी रामपुरा का निवासी था। एएसआई धारा सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे। वहीं मृतक के पास मिले आधार कार्ड के जरिए शिनाख्त की गई। वर्ष 2023 से 24 का शिक्षण सत्र बुधवार से शुरू हो गया। जिले के सभी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 2 मई को बोर्ड की कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए। वहीं बुधवार से इन कक्षाओं में बच्चों का अध्ययन आरंभ हो गया है। इसके अलावा 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी रिजल्ट आने तक आगामी कक्षा में बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं के परीक्षा परिणाम कल 2 मई को राज्य सरकार के निर्देशानुसार अभिभावक पेरेंट्स जो मीटिंग थी उसमें घोषित कर दिए गए हैं। और 3 मई आज से सभी कक्षाएं, बोर्ड कक्षाओं सहित जिनके रिजल्ट नहीं आए उनको भी सभी कक्षाएं 1 से लेकर और 12 तक संचालित की जा रही है। जिन छात्रों के परीक्षा परिणाम कक्षा 5, 8 और 10 अभी तक नहीं आए हैं वो भी आज से नई कक्षा में बैठकर अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्र 2023-24 जिसकी शुरुआत आज हो गई, 16 मई तक ये सत्र चलेगा। उसके बाद इनके ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेंगे। उसके बाद 21 जून से पुनः विद्यालय रीओपन होगा। शहर के शालीमार योजना विस्तार में रह रहे लोगों को नगर विकास न्यास द्वारा अभी तक पट्टे नहीं दिए गए हैं। स्थानीय निवासियों ने न्यास सचिव से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल सचिव अशोक कुमार योगी से मिलने पहुंचा। वहीं सचिव योगी ने यूआईटी के अधिकारियों को संबंधित कॉलोनी में दौरा करने के निर्देश दिए हैं। हमारी समस्या ये है साहब कि हम कम से कम 15-20 सालों से विज्ञान नगर के पट्टों के लिए घूम रहे थे और हमने काश्तकारों से ये प्लॉट लिए थे और उनमें हमको जब से ही यूआईटी हमारे कभी तोड़ने के लिए कभी उसके लिए हमको परेशान करते हैं।
उसके लिए हम सचिव साहब से मिलना चाहते हैं। और हम शकुंतला राव जी मंत्री से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप सचिव साहब से मिलो। और हम यहाँ UIT में आकर के बहुत परेशान हो गए। हम बार बार काफ़ी दिनों से चक्कर काट रहे हैं इसके सर, पट्टे जारी नहीं हो रहे सर। कितने लोग हैं आप, ये कितने वहाँ आसपास के लोग हैं जिनको पट्टे नहीं मिल पा रहे? कम से कम 150-200 घर हैं साहब, सभी कोई पट्टा नहीं मिल पाया आज तक। कब से प्रयास कर रहे हैं पट्टों के लिए? प्रयास 2012 से ही चल रहा है प्रयास तो। और पहले भी हमने कई बार लेटर दिया है UIT में। और वैसे मैं आर्मी से हूँ, मैंने भी रिटायरमेंट आया हूँ जब से ये लगातार लग रहा हूँ। अपने वहाँ से भी कानून कार्रवाई जारी किया मैंने, कई लेटर बनवाए थे और इनको दिया था, सूचित किया था, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमारी यही मांग है साहब कि हमें पट्टा जारी किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शादी खान ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि देश के लिए मेडल जीतकर लाने वाली महिला खिलाड़ियों को न्याय के लिए धरना देना पड़ रहा है, वहीं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। इसके बावजूद आरोपी सांसद एवं कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाया नहीं जा रहा है। प्रियंका गांधी जाके धरने पे बैठी हैं उनका सपोर्ट करने के लिए। अब ये देखिए कि उनकी बहन फोगाट, बहनें जो हैं वो बबीता फोगाट बीजेपी की लीडर है, वही उनके आंदोलन को ख़त्म करवाने की बात कर रही है। वही तरह तरह के फंडे वो कर रही है। विनेश फोगाट ने उसके लिए कहा है कि आप हमारे बीच में मत बोलिए, कम से कम हमारा जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है आप मदद नहीं करो तो कम से कम इसको डिस्टर्ब तो मत करिए। तो ये स्थिति है। तो बीजेपी पार्टी में कहीं नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना इनके नेताओं में कहीं नैतिकता है। और आप इस्तीफे की बात कर रहे हो, ये तो प्रोटेक्शन देते हैं पूरा का पूरा बलात्कारियों को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR दर्ज हुई है, नहीं तो FIR भी दर्ज नहीं होती। देश की महिला खिलाड़ी जो बेटी हैं, जो गोल्ड मेडल लाती हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा? आपको लगता है, उम्मीद है? न्याय मिलना चाहिए, देश की शान है वो। पर अब इन लोगों को, अब ये जब इनका शासन है, इनके शासन में मुझे तो लगता नहीं है कि किसी को सही तरीके से न्याय मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कर सकता है तो कर सकता है। शहर के समीप दादर पंचायत में महंगाई राहत कैंप का आयोजन हुआ। इस दौरान अनेक विभागों के कार्मिक मौजूद रहे। इस दौरान खासी भीड़ देखी गई। ऐसे में टोकन की व्यवस्था के सुझाव भी सामने आए। शिविर स्तर पर पेयजल का इंतजाम पर्याप्त नहीं था, वहीं सर्वर डाउन होने के कारण काम सुस्त बना रहा। महंगाई राहत केंद्र राजस्थान कांग्रेस की तरफ से जो चला रहा है सरकार ने, वो ग्राम गुर्जर के दादर पंचायत के अंदर लगा हुआ है। आज के प्राथमिक विद्यालय के अंदर आप देखते हो कितनी भीड़ पड़ी हुई है। और यहाँ पर मतलब पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ड्रम खोलने पड़े प्रशासन की वजह से, और कोई व्यवस्था है नहीं। खाली महंगाई राहत केंद्र के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये व्यवस्था होनी चाहिए, लोग अपने। थानागाजी के खेल मैदान में आगामी 28 मई को ब्राह्मणों का विशाल संगम आयोजित होगा। विप्र फाउंडेशन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। जिला संगठन मंत्री संजय कौशिक ने बताया कि थानागाजी के गुड़ा में बिहारी दास महाराज आश्रम और उदय राम आश्रम में इस संगम के पोस्टर का विमोचन किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले श्री मेहंदीपुर बालाजी में 12 मार्च और सागवाड़ा में 26 मार्च को विप्र महाकुंभ आयोजित किए जा चुके हैं। वहीं अब महाराजा भर्तृहरि की तपोस्थली थानागाजी में 28 मई को विप्र संगम होगा। उधर विप्र फाउंडेशन अलवर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पांडुपौल हनुमान मंदिर और भर्तृहरि धाम पहुंचकर निमंत्रण सौंपा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश कर्नल, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भारती शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश भारद्वाज, संरक्षक प्रकाश अर्चिवाल, संगठन मंत्री संजय कौशिक, युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पीयूष जाडला आदि मौजूद रहे। विप्र फाउंडेशन परिवार अलवर के द्वारा 28 मई को थानागाजी में खेल मैदान में एक जोन स्तरीय, संभाग स्तरीय विप्र महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिसके पोस्टर विमोचन में शनिवार को हमने भर्तृहरि जी और पांडुपौल जी महाराज के महंत जी से कराया है इसका पोस्टर का विमोचन। और रविवार को हमने बिहारी दास जी महाराज और उदयनाथ जी महाराज दोनों के चरणों में पोस्टर विमोचन कराया था। और थानागाजी में जो हमारा कार्यक्रम हुआ है अभी परशुराम जन्मोत्सव, उसमें भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी कर्नल और महिला विंग की जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष भारती जी शर्मा और हमारा पूरा जो विप्र फाउंडेशन परिवार अलवर है, उन सब ने मिलकर हमने विमोचन किया है।
और थानागाजी में 28 तारीख को एक विशाल विप्र समागम होने जा रहा है, जिसमें करीब 40 से 50 हज़ार विप्र बंधुओं के शामिल होने की संभावना है। और घर घर जाकर हम जो है पूरे ज़िले में पीले चावल बांटकर और सभी ब्राह्मण समाज के सभी विप्र जो है हमारे, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि हमारा जो ये कार्यक्रम है विप्र समाज के लिए सर्वमंगल की कामना से एक बिल्कुल ऐतिहासिक रूप में जो है कार्यक्रम होगा। 28 मई 2023 को थानागाजी की महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि में विशाल ब्राह्मणों का संगम होगा। इस कड़ी में आज उदयनाथ जी महाराज के श्री चरणों में निमंत्रण देकर इस महायज्ञ को सफल बनाने की उनसे प्रार्थना की। और आज ही घोड़ा में बिहारी दास जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन कर पोस्टर को विमोचन कराया। कल इसी कड़ी में पांडुपोल महाराज, हनुमान जी महाराज के और भर्तृहरि जी के भी पोस्टर विमोचन कराकर विधिवत इसकी शुरुआत की गई है। 22 मई को थानागाजी में एक विप्र महाकुंभ, जिस प्रकार धरती पर 4 महाकुंभ लगते हैं, उसी प्रकार परशुराम जी का एक आगामी, जिसको सर्व समाज की ओर से भगवान परशुराम का आशीर्वाद लेने के लिए हम एक थानागाजी की धरती पर विप्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 28 मई को जो विप्र महाकुंभ थानागाजी के अंदर विप्र समाज द्वारा, विप्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसमें सारे राजस्थान से, जिसमें जयपुर के चारों तरफ जो जिले हैं वहाँ से तो बहुसंख्यक तरीके से ब्राह्मण बंधु हमारे आएंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पेयजल संकट को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन राजगढ़ एसडीएम को दिया गया है। पार्टी नेता जगदीश शर्मा ने बताया कि अलवर जिला डार्क जोन में है। प्रमुख दल चंबल का पानी लाने के कोरे दावे करते रहे। वसुंधरा सरकार के समय करोड़ों की योजनाएं बनी और चंबल के पानी को लाने के लिए शहर में विशाल पाइपलाइन भी डाली गई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर राजगढ़ में धरना दिया जा रहा है। आगामी दिनों में जिला मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन होगा। अलवर शहर, राजगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ और केदारा किशनगढ़ का जो क्षेत्र है वो हमारा डार्क जोन में आ गया है। यहाँ न पीने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में है और खेतों के लिए सिंचाई के लिए तो है ही नहीं। पिछले 10-15 सालों से अलवर जिला पानी की समस्या से बुरी तरह त्रस्त है। सरकारें सिर्फ जवानी जमा खर्च करती रही। वसुंधरा सरकार ने भी अपने समय में और अब अशोक गहलोत सरकार ने भी अपने समय में विधानसभा में ये घोषणा की थी कि हम चंबल का पानी लाएंगे और अलवर जिले की प्यास बुझाएंगे। कितनी अजीब सी बात है, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। 250 करोड़ के आसपास की एक योजना वसुंधरा के समय अलवर शहर के लिए बनी। मोटी मोटी पाइपलाइन अलवर में डाली गई। शहर में पानी था नहीं और लेकिन पाइपलाइन डाल दी गई। टंकियां बना दी गई हैं लेकिन पानी नहीं है। कुएं खोदे जा रहे हैं, ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है। तो ये वेस्ट कर रहे हैं पैसे को, जबकि इसी पैसे को अगर नहर परियोजना में लगाया जाता चंबल के पानी को लाने के लिए तो पानी ही पानी हो जाता है। जहाँ सवेरे शाम दोनों समय पानी आता था, अब 2 दिन में पानी आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि हम 3 दिन में 1 दिन पानी देंगे। तो पानी की समस्या के लिए, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, कम्युनिस्ट पार्टी लगातार जिहाद कर रही है, संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है। हमने जिला सम्मेलन में भी ये प्रस्ताव पास किया। उसके बाद अब पूरी तहसीलों में धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम जारी है। हमने 25 अप्रैल को अलवर शहर में पार्टी ऑफिस के बाहर धरना दिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। 26 तारीख को धरना और ज्ञापन लक्ष्मणगढ़ तहसील में उप जिलाधीश महोदय को दिया गया और कल यानी कि 2 तारीख को 2 मई को राजगढ़ में धरना दिया गया है और उप जिलाधीश जी के यहाँ ज्ञापन दिया गया है। और अब कल रामगढ़ में धरना दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा। 10 तारीख को गोविंदगढ़ में धरना है और 12 तारीख को तिजारा में धरना प्रदर्शन आम सभा है। इस प्रकार से पार्टी लगातार कार्य कर रही है। राजर्षि अभय समाज में भर्तृहरि धाम मंदिर का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। बुधवार को अखंड रामायण पाठ के समापन पर हवन यज्ञ आयोजित किया गया। पूर्णाहुति के बाद प्रसाद वितरित हुआ। यहाँ मौजूद महेश कुमार शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं से पूर्व अभय समाज के पदाधिकारियों और कलाकारों द्वारा दिवंगत कलाकारों को श्रद्धांजलि दी गई। राजर्षि अभय समाज का जो मंदिर है भर्तृहरि धाम, इसका 25वां पाठोत्सव मनाया जा रहा है। कल से ही कार्यक्रम शुरू हुए थे जो आज संपन्न हुए हैं।
कल प्रातः 8 बजे पूजन सहित श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ हुआ, जो आज लगभग 9 बजे संपन्न हुआ। इसके बाद यज्ञ हवन किए जा रहे हैं और यज्ञ हवन के बाद महाआरती होगी। महाआरती के बाद सभी का प्रसाद होगा। राजसेव्य समाज के सभी पदाधिकारी, कलाकारगण, स्वयंसेवकगण, सब भक्त लोग जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, सभी ने प्रसादी ग्रहण की है और सब लोगों ने बड़े उल्लास के साथ, हर्ष के साथ इस वार्षिक उत्सव को मनाया। यहाँ वक्त एक छोटा हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग, वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गौ तस्करों से पुलिस ने 5 गौवंश मुक्त कराए हैं। तिजारा थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर ने माछरौली के रास्ते से पिकअप में गौवंश हरियाणा की ओर ले जाने की सूचना दी थी। गोठड़ा चौकी इंचार्ज लालचंद ने इसके बाद नाकेबंदी की। जब पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पिकअप को रोकने का प्रयास किया तो चालक वाहन को गोठड़ा की तरफ भगा ले गया। वहीं 2 टायर पंक्चर हो जाने के बाद तस्कर पिकअप को छोड़कर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। पुलिस ने गौवंश को मौनी बाबा के आश्रम भिजवाकर गौ तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। कि गौवंशों की तस्करी हो रही है, इस सूचना पर हेड कांस्टेबल मैं जाते हुए गाड़ी का पीछा किया तो उसमें सूचना के मुताबिक जुबेर नाम का व्यक्ति गाड़ी को चला रहा, जिसमें 5 गौवंश भरे हुए थे। उस गाड़ी का पीछा करके पकड़ा और अंधेरे का फायदा उठा करके दोनों व्यक्ति भाग गए। उसमें 2 व्यक्ति थे। पिकअप को जब्त कर लिया गया है और गोवंश को जब्त कर लिया गया है। गोवंश को मौनी बाबा गौशाला में सुपुर्द कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है।
कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली विधानसभा चुनाव में अलवर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। हाल ही में वे अपने नजदीकी लोगों को कांग्रेस के अनेक पदों पर बिठवा चुके हैं। इन पदाधिकारियों की एक बैठक अलवर शहर के समीप एक होटल में मंगलवार को बुलाई गई थी। मंत्री जूली अपनी इस टीम के साथ मजबूती बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि देखना यह है कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र के लोग विकास और व्यवहार के नाम पर एकजुट होते हैं या भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेसी से उपजी उनकी परेशानी भारी पड़ती है। देखो, जूली ने काम किए, लेकिन वो यहाँ रहता ही नहीं है। वो अपने भाइयों को, अपने मिलने वालों को, उनको शादी ब्याह में भेजता है, दुख दर्द में उन्हीं को भेजता है। जूली पहले गांव-गांव और ढाणी के अंदर जाता था, उसकी इस वजह से लोकप्रियता थी। लेकिन अब वो प्रदेश का नेता हो गया और प्रदेश से वो हिंदुस्तान में पहुंच गया, तो कॉन्स्टिट्यूंसी को तो संभाल नहीं रहा है, और कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं संभालेगा तो जीत तो यहीं से होगी। अगर कहीं वहाँ के लोगों को नहीं संभालेंगे तो ऊपर अगली बार कोई पूछने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि अपने अपने कार्यकर्ताओं की सुध लेने लगे हैं। इसी के चलते अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने हाल ही जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मंडल जो भाजपा में बनते थे वो भी कांग्रेस ने बनाए हैं, और मंडल अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को लेकर मीटिंग की है और अपनी ज़मीन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि एक ही घर में दो पद देने वाले कांग्रेस के लोग क्या आम जन के बीच में जाकर उनकी सहानुभूति ले सकेंगे। मैं अवधेश सिंह, एटीएन न्यूज। अलवर के तत्कालीन शासक सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जयसमंद बांध के समीप रेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसकी रंग रोगन और मरम्मत कर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए अलवर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी के प्रयास जारी हैं। उधर उमरैंड के प्रधान दौलतराम जाटव ने भी इस दिशा में सुझाव दिए हैं। साथ ही जिला कलेक्टर से मांग की है कि इस दिशा में कार्य को रफ्तार प्रदान की जाए। हमारी मांगे जो यूआईटी से कार्य हो रहा है, जिला कलेक्टर से निवेदन है कि इस जो पर्यटन है, रेस्ट हाउस है, इसमें रंग रोगन कराया जाए, जिससे आने वाले जो पर्यटक है उनके लिए भी सुविधा होए और अलवर के लिए एक नई सौगात और अलवर जिले के लिए एक नया विकास सामने देखने के लिए मिले। भरतपुर के विधानसभा क्षेत्र कामा में पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भी वे टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनका टिकट कट गया। उसके बाद फिर से वे कामा क्षेत्र में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। वे पहले भी इस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में मौजूदगी बनी रही है। इसी कड़ी में नसरू खान इस विधानसभा के बरखेड़ा गांव में पहुंचे। वे सरपंच मानसिंह गुर्जर के निवास पर लोगों से रूबरू भी हुए। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में बुधवार को एकाएक मौसम बिगड़ने से शादी विवाह के कार्यक्रमों में बाधा आई। कई जगह तेज हवा के साथ टेंट और त्रिपाल आदि उखड़ गए। पिछले 3 दिन से क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को मालाखेड़ा क्षेत्र के आसपास के गांवों में लग्न, टीका आदि के सैकड़ों कार्यक्रम थे, लेकिन बारिश की वजह से लोगों को व्यवस्था करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। और वहीं अकबरपुर कस्बे में पिछले कई दिनों से बिगड़े मौसम के मिजाज के चलते कभी आंधी तो कभी तेज वर्षा देखने को मिल रही है। बुधवार की सुबह आसमान साफ था, लेकिन दोपहर बाद अचानक बादल छा गए और बारिश भी हुई। वहीं किसानों का कहना है कि बेमौसम की बारिश कृषि कार्य पर प्रतिकूल असर डालेगी। इसके अलावा सब्जियों की फसल में भी नुकसान होने की आशंका है। देखो, अभी तक जो बरसात हुई है, बेमौसम बरसात हो रही है, जैसे गेहूं की फसल के ऊपर भी ओले गिरे और उसके बावजूद भी लगातार मौसम ख़राब है, बरसात जारी है, जिसमें लोग बागों के टिंडे ख़राब हो गए। ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ जैसे अलवर ग्रामीण में कण करते हैं, प्याज का कण, वो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। लगभग 40% नुकसान है बरसात का। उसमें लट लग गई और कीड़े पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से धूप पड़ती थी तो उसमें क्या होता था, कीटाणु मर जाता था ज़मीन का। अब वो कीटाणु नहीं मर पा रहे हैं, इस वजह से नुकसान बहुत हुआ है। उधर रैनी उपखंड क्षेत्र में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। वहीं तापमान में आई गिरावट से लोगों को ठंड महसूस हुई। माचाड़ी कस्बे सहित पाटन, डोरोली और आदुका सहित अन्य स्थानों पर बारिश हुई है। ऐसे में दिन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। वहीं मंगलवार शाम को घने बादल छाए रहे। पिछले कई सालों के बाद मई के प्रथम सप्ताह में इस तरह की बारिश देखी जा रही है। मोहब्बतपुर पंचायत के बिचपुरी गांव में यादव समाज द्वारा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाने पर चर्चा हुई। सरपंच सेडूराम यादव ने बताया कि मृत्यु भोज समाज के लिए अभिशाप है। ऐसे में बैठक में तय हुआ कि क्षेत्र में किसी भी मृत्यु के बाद भोज नहीं किया जाएगा।
इस दौरान यादव महासभा ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर धर्म सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मुझको बड़ी खुशी है जब हमारा समाज इस तरह की कुरीतियों को तोड़ के और आगे बढ़े। हमारा इनके साथ सहयोग रहेगा। दादी जी का स्वर्गवास हुआ था, अभी हुआ है, तो हमने और हमारे सरपंच साहब सेलू राम जी जो ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर से हैं, ये हमारे परिवार के ही हैं, तो हमने ये निर्णय लिया सरपंच साहब के उससे कि हम ये जो बुराई है, सामाजिक बुराई मानता हूँ मैं तो इस बात को सामाजिक बुराई मानता हूँ, क्योंकि आज से नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम से ही ख़त्म करने की कोशिश की गई थी इसको। तो सरकार भी लगातार इसको प्रयास कर रही है बंद करने का। तो हमने अपनी तरफ से यादव समाज की तरफ से एक पहल शुरू की है क्योंकि इसको बंद किया जाए, ताकि जो इसमें जो धन व्यय होता है, खर्च होता है, तो उसको अच्छे उसमें भी लगाया जा सकता है। जैसे कि आप किसी स्कूल में अच्छे वो कर सकते हो, या फिर किसी गरीब को डोनेट कर सकते हो, या फिर आप किसी बच्चे को शिक्षा में आप उसको दान कर सकते हो। तो वो एक मैं समझता हूँ वो एक अच्छी पहल होगी समाज की। तो हमारा तो यही है कि समाज से मैं यही निवेदन करूँगा कि इसको पूरी तरह से इस पर लगाम लगाया जाए और मृत्यु भोज को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। अकबरपुर कस्बे के सिंधी मोहल्ले में बंदरों के उत्पात के कारण विद्युत लाइन टूट गई, साथ ही बड़ा हादसा होते होते बचा। स्थानीय लोगों का कहना था कि विद्युत निगम के कर्मचारियों को सूचना देने के बावजूद वे घंटों तक मौके पर नहीं पहुंचे। ऐसे में राहगीरों को करंट आने का डर बना रहा। क्या हो गया? बंदर ने तोड़ दिया साहब, अभी के कोई आया नहीं कर्मचारी। तो आपने फोन वगैरह किया? फोन किया ना, 2 बार GSS दिया, बड़े बार जीतू शादी में GSS पर उनको आदमी आ रहा कर्मचारी आया और नशे नहीं लगा, नशे नहीं खाने लगे यहाँ। तो फिर आप क्या करके गए हैं? कुछ नहीं करके चले गए वापस। ये लकड़ी बांध गए? लकड़ी तो पहले बांध के गए, ये कर्मचारी के बिजली बोर्ड वाले। कितने घरों में जाता कनेक्शन? ये 15-20 कनेक्शन है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में डेयरी के समीप जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। यहाँ कुछ दिन पहले जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन लगाई गई थी, लेकिन पाइपलाइन टूटने की वजह से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। दूसरी ओर क्षेत्र में पानी की किल्लत बनी हुई है। ग्रामीणों ने पाइपलाइन को दुरुस्त करने की मांग की है। ये अकबरपुर का मेन रोड है, जो बाजार का घर का है, बाजार का है। तो क्या हो रहा है इसमें? पानी निकल रहा है, लाइन फूट रही है, 4-5-7 दिन हो गए। अब वो जल विभाग ध्यान दे तो ये सही हो जावे। अभी नई लाइन डली हुई है क्या? अब ये तो पता नहीं है, नई डली है जो है कि पुरानी है। तो व्यर्थ बह रहा है पानी? कितना लीटर पानी व्यर्थ होता है? ये तो काफी नून लगा लो आप, सारे दिन वही रहा है। किसान आयोग उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खैरिया ने जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में सहयोग प्रदान किया है। रोटी बैंक खैरतल ने भी 5100 रुपए की राशि एकत्रित की थी। इसके अलावा उपयोगी सामान भी प्रदान किया गया है। कुल मिलाकर भामाशाहों के सहयोग से 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। रोटी बैंक के संस्थापक रवि दासवानी ने बताया कि पिछले 3.5 वर्ष से खैरतल रेलवे स्टेशन पर रोजाना शाम को भोजन वितरण भी किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, वरिष्ठ सदस्य विक्की कौशलानी, मनीष कुमार, पार्षद रामचंद्र कामरेड, मनोज बुराड़िया आदि मौजूद रहे। खैरतल कस्बे की पुरानी आबादी में परी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसे मावली माता का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं ऐसे युवक युवतियों के साथ भी अभिभावक यहाँ आते हैं जिनका विवाह होने वाला है। विवाह के बाद भी माता के मंदिर में जात लगाई जाती है। पार्षद नारायण दास छंगानी ने बताया कि मंगलवार रात्रि को 2 बजे से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए थे। वहीं अंबेडकर चौक से गांधी चौक तक दुकानें सजी नजर आई। साथ ही पुष्करना ब्राह्मण समाज के नवयुवकों ने सेवादार का जिम्मा संभाला। इनमें दिनेश, अश्विनी आचार्य, दीपक मांधू, विजय छंगानी, दिलीप कावटा और भरत आचार्य आदि शामिल रहे। उधर थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लॉयंस क्लब राजगढ़ की ओर से निःशुल्क मधुमेह जांच एवं निदान शिविर लगाया गया। यह कैंप कस्बे के गोविंद देवजी बाजार स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित हुआ। लॉयंस क्लब के अध्यक्ष अजय यादव ने बताया कि शिविर में 76 मरीजों की जांच के साथ ही माइक्रो लैब कंपनी की ओर से निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। गुप्ता हॉस्पिटल के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर KM गुप्ता ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय यादव और माइक्रो लैब कंपनी के प्रतिनिधि आशीष सैनी ने सक्रिय योगदान दिया। शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने रामगढ़ और किशनगढ़ बास उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं।
रामगढ़ में उपशाखा अध्यक्ष धनेश कुमार मीणा के नेतृत्व में सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया है। यह ज्ञापन उपखंड अधिकारी अमित वर्मा को सौंपा गया। अध्यक्ष मीणा के अनुसार टीएसपी प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत शिक्षकों को उनके गृह जिलों में भेजने की मांग उठाई जा रही है। साथ ही सभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों, प्रबोधकों और शारीरिक शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के एक बार भी स्थानांतरण नहीं किए गए हैं। उधर ज्ञापन सौंपने वालों में नकीब खान, इमरान खान, कमलेश गुर्जर, सागर योगी और रामचरण गुर्जर आदि की उपस्थिति रही। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे राजस्थान के अंदर हर ब्लॉक पर थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं और इसके बाद में हम 10 तारीख को जिले लेवल पर ज्ञापन देंगे और 16 तारीख को प्रदेश लेवल पर ज्ञापन होगा। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम 4 साल से हर बार ये ज्ञापन में हमारी मांग रही है कि थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़रों के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के सभी के ट्रांसफ़र उन्होंने किए हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? मैं सरकार से आह्वान करूंगा कि आप या तो थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र चालू कर दो, नहीं तो ये सरकार की जो नींव हम जो रखते हैं थर्ड ग्रेड टीचर, वो नींव को हम सरकार की को उखाड़ के फेंक देंगे। पिछले विगत 4 वर्षों से हम सरकार से ये उम्मीद और आशा लगाए हैं कि सरकार हमारे जल्द तबादले करे, हमें हमारे गृह जिले में भेजा जाए। इसके लिए सरकार को कई बार हमने ज्ञापन दिया है और इस बार भी ज्ञापन आज ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया जा रहा है और इसके बाद हम जिला स्तर पर ज्ञापन देंगे। हम जनमत संग्रह करना भी जानते हैं और सरकार को जनमत संग्रह जनता को तैयार करने के लिए सरकार बनाने में हमारा पूर्ण योगदान रहता है। अगर हमारी मांगें सरकार द्वारा नहीं मानी गई तो हम जनमत को सरकार के विरुद्ध खड़ा कर देंगे और इस सरकार को उखाड़ देंगे। उधर शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की उपशाखा किशनगढ़ बास द्वारा भी द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करने की मांग उठाई गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपे गए। इस मौके पर जिला सभा अध्यक्ष बलराज निभोरिया, राजपाल चौधरी, विनय सिंह, रामकुमार प्रतराम और जिया उल हक आदि की मौजूदगी रही। हमारे संगठन की मुख्य मांग तृतीय श्रेणी अध्यापकों को ट्रांसफ़र यथाशीघ्र खोले जाए और जो हमारे साथी टीएसपी में प्रतिबंधित जिलों में हैं उनको गृह जिलों में समाहित किया जाए। साथ ही हमारे जो हर साल हमको भटकना नहीं पड़े तो शिक्षा विभाग के जितने भी टीचर्स हैं उनके छुट्टियों में ट्रांसफ़र किया जाए। तेली समाज का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला और मुस्लिम तेली घानी बोर्ड के गठन की मांग उठाई। इस दौरान इरफान खान, उमरदीन तेली, पूर्व मंत्री अशरफ अली, प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल आदि मौजूद रहे। इनका कहना था कि मुस्लिम तेली समाज के 17 लाख से भी अधिक लोग राजस्थान में निवास करते हैं। वहीं इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग बोर्ड गठित किए जाने की जरूरत है। बड़ौदा में क्षेत्र की 3 बेटियों का न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्था द्वारा कन्यादान किया गया। जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सोनवाल ने बताया कि संस्था द्वारा जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के विवाह में मदद की जाती है। इसी कड़ी में पीपलखेड़ा और भटपुरा में संस्था की टीम पहुंची। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष उषा रानी, राकेश कुमार, सरिता, अनूप सिंह और रामबाबू शर्मा आदि मौजूद रहे। न्यू जागृत सामाजिक सेवा संस्था की तरफ से 3 बेटों का कन्यादान करा गया है। सबसे पहले हमारे घाट पंचायत में बंजारा बस्ती में बेटी के द्वारा कन्यादान किया गया। दूसरा हमारे नगर पालिका क्षेत्र आने वाला पीपलखेड़ा में भी प्रजापति समाज बेटी को कन्यादान दिया गया। नगर तहसील में आने वाला गांव भटपुरा में भी जाटो समाज की 2 बेटियों के द्वारा हाथों में कन्यादान दिया गया है। और अब बात करते हैं लक्ष्मणगढ़ की, जहां कस्बे के निकटवर्ती गोपालपुरा गांव के शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। श्रद्धालु सुवालाल यादव ने बताया कि चौथे दिन कथावाचक हरिओम शास्त्री ने राम और कृष्ण जन्म लीला से जुड़े प्रसंग सुनाए। इस दौरान अनेक गांवों के श्रद्धालु पहुंचे। इनमें किशनलाल यादव, मूलचंद दीनदयाल, गुलशन यादव और टिकेंद्र यादव आदि शामिल थे। परम पिता को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसको? जो परमात्मा जो है पूरे विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है, विश्व का संहार। परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। ऐसे परमात्मा आकर के मेरी रक्षा करें, मुझे बचाएं। किसी का नाम नहीं लिया गया, सभी देवता आ जाएंगे लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। हमारे ग्राम गोपालपुरा में श्री भागवत कथा 29 अप्रैल से चालू हुई है और 6 मई को इसका पूर्ण आहुति और भंडारा है।
इसमें कथावाचक श्री हरिओम शास्त्री जी हैं एवं ढोलक वादक ये लालाराम यादव है। और गांव के आसपास के टोडा, ग्राम गोपालपुरा है, रायपुर जाट है, रायपुर अहीर है, नंगड़ी ठेकड़ी, इन तमाम गांवों के आसपास के लोग यहाँ ये हजारों संख्या में अपने पुण्य कमा रहे हैं या कथा में सुनने के लिए आ रहे हैं और जो है पूर्ण सहयोग कर रहे हैं कथा में। 6 मई को महादेव बाबा एवं हनुमान जी की प्रतिमा का वो अनावरण किया था और जो इसका मंदिर बनवाया था, उसके वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में ये भागवत कथा श्री शिवलाल यादव ने करवाई है। गंडाला के बस स्टैंड स्थित श्री हनुमान मंदिर के दान पात्र पर एक अज्ञात चोर ने हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में यह चोर दान पात्र को तोड़कर राशि निकालते हुए दिखाई दे रहा है। उसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है। वहीं बालाजी सेवा समिति की ओर से नीमराना थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। मौसम की मार और सरकारी बेरुखी के तले दबे किसान, सरसों और गेहूं के नहीं मिल पा रहे पर्याप्त दाम। महंगाई राहत शिविरों में किए 8,91,000 रजिस्ट्रेशन, प्रदेश में पहली 3 रैंक में बना अलवर। कांग्रेस ने गहलोत के जन्मदिन पर महंगाई राहत शिविरों में काटे केक, चुनावी साल में अलग अंदाज में मनाई सीएम की बर्थडे। और बजरंग दल पर पाबंदी के चुनावी घोषणा पत्र को भाजपा ने लिया आड़े हाथ, कर्नाटक में कांग्रेस ने किया है ऐलान। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।